कन्हैया को अपना पति मानती थी। तो गोपियों ने सोचा इसके सामने कैसी शर्म करना। और गोपियां ये भी जानती थी कि कन्हैया ये जो है ये निर्गुण ब्रह्म है, यानी भगवान है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन, और न पहनो फिर भी नगिन। तो ये गोपियां लज्जा त्याग करके नगिन अवस्था में सामने जल से बाहर निकल के आई और भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने गोपियों को वस्त्र वापस किए, गोपियों ने वस्त्र पहने। अब गोपियों ने पूछा जब तुम्हें वस्त्र देने ही थे तो लिए क्यों? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। गोपियां बोली कैसा ज्ञान? भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान कि स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देवता का। तो देखो आप अगर किसी देवी देवता का अपमान करोगी तो महाराज भारी आपके ऊपर पड़ेगा, है ना। तो कभी भी जल में पूर्णतः नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये सम्मानीय प्रमादनीय प्रबंधक शीला देवी स्मृति इंटर कॉलेज जोगा, ये वस्त्र देकर के और हमारे समस्त स्टाफ को एक गमछा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे ब्रह्मदेव महाराज की कृपा बनी रहे और धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ये भगवान से कामना आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया कि स्त्रियों को कभी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने क्षमा मांगी, और जब गोपियों ने क्षमा मांगी तो गोपियों ने कहा ठीक है कन्हैया, हम आज से कभी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टिप्पणी कर देते हैं भगवान के चरित्र को लेके। बहुत से लोग कहने लगते हैं ये कैसा भगवान था जो नहाती हुई लड़कियों के वस्त्रों को उठा के भाग जाता था, ये भगवान के लक्षण तो नहीं हो सकते। सही बात है भाई, सबको ही शंका हो जाती है भगवान कैसा है जो लड़कियों के वस्त्रों उठा करके भाग जाता था। तो देखो हाँ सही बात है कि भगवान ने गोपियों के चीरों को चुराया, लेकिन भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी चीरों को चुराया और ज्ञान रूपी चीरों को पहनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। 151 रुपए श्री गोविंद सिंह यादव, नायकुड़ से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया। ज्ञान कराने के बाद में भगवान चलने लगे तो भगवान कन्हैया से गोपियां बोली हैं कन्हैया याद करो एक दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम हमारे साथ में महाराज करोगे, तो कन्हैया हमारे साथ महाराज करो। भगवान बोले ठीक है महाराज हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब, अभी तुम अपने अपने घर जाओ। तो ये गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए। भगवान ने वृंदावन में आकर के बाबा योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके भगवान ने आज योग माया से कहा है कि चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाए आओ। और भगवान क्या बोले कि यमुना के किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, और योग माया से कहा कि चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाया। तो आज ये
योग माया चली, यमुना के किनारे पहुंची और यमुना के किनारे पहुंच के योग माया ने एक सुंदर सी जगह का निर्माण किया। निर्माण करके योग माया भगवान के पास आई, जवाब दिया, प्रभु आपने हमसे जैसी जगह का निर्माण करने को कहा था हम वैसी जगह को निर्माण कर आए, अब आप जाओ और गोपियों संगे महाराज करो। भगवान चले, यमुना के किनारे आए, देखी जगह तो जगह बड़ी सुंदर। शरद पूर्णिमा की आधी रात भगवान ने बंसी निकाली और बंसी बजाई और बंसी की धुन जब पड़ी गोपियन के कानन में तो सुध बुध भूल गई गोपियां, घर परिवार भूल गई, उल्टे सीधे वस्त्र पहने और महाराज भाग गई गोपियां। और भगवान ने बंसी बजाई तो कैसी बजाई बाबा, कैसी बजाई गई, कैसी, जब बंसी बजाई तो गोपियां घर परिवार भूली आई, ऐसी बजाई गई और बंसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई, बंसुरिया रे सब ऐसी बजाई गई। भगवान ने महाराज बंसी बजाई और जब बंसी बजाई तो बंसी की धुन पड़ी गोपियन के कानन में, सो उल्टे सीधे श्रृंगार करे, उल्टे सीधे वस्त्र पहने, जो हाथ में पहनन वालों सो पाए में पाए वालों, हाथ में नक वालों, कान में कान वालों, नक में, ऐसे उल्टे सीधे श्रृंगार करे गोपियन ने। महाराज लिखा, किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के पापन में सुरमाल लिपस्टिक के आँखन में, ऐसा ही नहीं एक कौने थोड़ी पे लई, कौने थोड़ी पे लई, टिकुलिया रे सब ऐसी बजाई गई, बंसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई। रखना, जब भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां सुध-बुध भूल गई, उल्टे सीधे श्रृंगार करके गोपियां भागी और यमुना के किनारे पहुंची। अब आधी रात का समय, शरद पूर्णिमा की आधी रात गोपियां पहुंची। भगवान ने गोपियन को देखो, आई गई तुम, बोले आई गई हम, महाराज करो हमारे संगे। भगवान बोले अब आए तो गई हो तो ऐसो करो, अबे ना मेरा मन नहीं है महाराज करवे को, अबे तुम अपने अपने घरे लौट जाओ और जब हम तुम्हें दोबारा बुलाएं तब तुम आइयो। गोपियां बोली अच्छा, तो तुमने क्या हमें पागल समझ रखा है कि जब तुम हमें बुलाओ तब हम दौड़े दौड़े आए और जब घरे भेजो तो हम घरे चले जाएं। कन्हैया महाराज करवे आए हैं और कछु हो जाए महाराज करके ही वापस जाइए, अब हम तो बातन में आए वाले नहीं है। हाँ, और एक गोपी तो महाराज कन्हैया से बोली है, बोले लाला हम जानते हैं कि तुम छलिया हो, हम जानते हैं कि तुम छल करते हो, लेकिन आज हम तुम्हें छल में नहीं आए। और एक गोपी बोली है छल में ना आऊंगी और घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। और करना है महाराज सखिया यो बतलानी, करना है महाराज सखिया यो बतलानी। एक गोपी बोली कन्हैया
गोपियों ने जिद पकड़ ली। तो जितनी गोपियां भगवान ने दादा उतने ही रूप बना लिए और हर एक गोपी के सामने खड़े होके भगवान महारास करने लगे। जितनी गोपी उतने श्याम सुन भयो लीला को अरे मुरली धर गिरधारी नाचे कृष्ण मुरारी। बाबा दीक्षा बतावा कैसे मुरली धर नाचे ऐसे, लाड़ो बतावा कैसे मुरली धर नाचे ऐसे। होने लगा महाराज सखिया दिल हर साई, होने लगा महाराज सखिया दिल हर साई। आज महाराज करने लगे भगवान गोपियन के संगे। अब आधी रात के समय भगवान सबके पास खड़े होके महाराज कर रहे और इधर आकाश में जितनी देवियां रहे सो परीक्षा जी ये सब देवियां आज तैयार वही और महाराज सज धज के और महाराज देखने के लिए देवियां चली। अब जैसे ही देवियां चली सो कैलाश पर्वत पे पार्वती बैठी रहे भोले बाबा के संगे। सो पार्वती तैयार वही और जेऊ महाराज देखवे चली। सो तैयार वही सो भोले बाबा ने पार्वती तक पूछी जब बता आधी रात को तैयार होके हमें छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम। भोले बाबा बोले हम कहाँ जाने का, तुम कहाँ जा रही। पार्वती बोली हम जा रही वृंदावन। भोले बाबा बोले काय को जा रही। पार्वती बोली बहाना कन्हैया गोपियन संगे महाराज कर रही यमुना के किनारे तो हम महाराज देखन जा रही भोले बाबा। तो भोले बाबा बोले अकेले अकेले जा रही वो नहीं निभाए चले हो। पार्वती बोली सुनो बाबा वहां सिर्फ लेडीज अलाउ है जेंट्स अलाउ नहीं है तो तुम नहीं जा सकते हो। भोले बाबा बोले नहीं मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। पार्वती बोली चलियो कैसे जब वहां पुरुष जाते ही नहीं है। और इस बीच में ये हिमांशु भैया जी की धर्मपत्नी विनीता यादव ये माला पहना करके पगड़ी पहना करके और हमारे हिमांशु भैया जी हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपए देकर सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे राम सीता की जोड़ी अमर बनी रहे। और कलश वाली बहनाओं तुम लोग भी निकल गए आ जाओ। ये श्रीमान देवेंद्र कुमार यादव सन ऑफ मौजम सिंह यादव प्रबंधक श्री MS उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला बहोरी ये भंडारे में 500 रुपए दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे धन के भंडार भरे रहे। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं कि राजन परीक्षा हुआ ये कि जब भोले बाबा ने पार्वती से कही कि तुम आधी रात को हमें छोड़ के कौन जा रहे। पार्वती बोली वृंदावन। तो भोले बाबा बोले हम भी चले गए। पार्वती बोली जब वहां पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम क्या करे हो जाओ। और बाबा तुम्हें नहीं मालूम जितनी देवियां गई वे अकेली अकेली गई उनके सबके देवता घरे बैठे तब तुम ना जाओ। भोले बाबा बोले नहीं मैं चलूंगा कुछ भी हो जाए हम मानिए नहीं। और भोले बाबा ने कही कि छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मन मोहन को छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मन मोहन को। भोले बाबा बोले ओ बहुत समझायो एक न मानी भोला
पार्वती से, पार्वती कछु हो जाए हम चलिए तुम्हारे संगे महाराज देखन। माने नहीं तो पार्वती बोली जब बता तुमका मेरी नाक कटवाई हो जाए, मेरी बेइज्जती कराई हो जाए, जब वहां पुरुष जाते नहीं तो तुम्हें कैसे लिवाए जाए, तुम बताओ। तो बोले बाबा बोले ऐसो करो क्या तुम ना हमें नारी बनाए लो, नारी। पार्वती बोली साचू तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है। भोले बाबा बोले काय? पार्वती बोली जब बताओ तुम 6 हाथ लंबे भोले बाबा, इतनी लंबी हम साड़ी कहाँ से ले आई? और मान ले हम साड़ी ले आए और तुम्हें साड़ी पहनाई दई, फिर तुम्हारी जटा जूट जे एंटीना फिर इन्हें कैसे जागे हो? क्या करे हो? भोले बाबा बोले देखो हम कछु नहीं जानत, हम महाराज देखन चलिए वो लिवाए चलो। साहब सिंह यादव जी ग्राम जलई वाले ये भंडारे में 500 रुपए दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भोले बाबा बोले पार्वती हम कछु नहीं जानत, वो लिवाए चलो महाराज में। पार्वती बोली मान जाओ बाबा मान जाओ। भोले बाबा बोले ना चलिए महाराज देखन। नहीं माने, बोले नहीं माने। भोले बाबा ने जब जिद पकड़ी परीक्षित जी तो उसी समय आज क्या हुआ कि पार्वती एक साड़ी ले आई और साड़ी ले आए के भोले बाबा को साड़ी पहनाई दी। अब जब भोले बाबा को साड़ी पहनाई, लम्बो घूंघट मार दो, अब भोले बाबा नर से नारी बनिए, हाथों में चूड़ियां हैं, पैरों में पायल, 16 श्रृंगार करें, लम्बो घूंघट मारे। पार्वती ने कही बाबा जब बताओ हम तो तुम्हारी बहू बन के जाइए, तुम किनकी बहू बन के जाइयो? तुम अपने पति को ना का बताइयो? भोले बाबा बोले वो तुम देख लियो अपने हिसाब से, लेकिन वो लिवाए चलो। भोले बाबा नहीं माने, लम्बा घूंघट मार के चले। पार्वती ने कही तुम्हें लिवा तो चल रही, लेकिन हम आगे आगे तुम मेरे पीछे पीछे, और कोई तुम तक कछु काट रहा है तो बोलियो ना, चुप्पा रहियो। भोले बाबा बोले हाँ हम चुप्पा रही है। आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा चलने लगे। नजारा ये है कि एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ जैसे ही भोले बाबा चले हैं तो परीक्षित जी महाराज आगे आगे, पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। अब पार्वती पहुंची महाराज बीच में। सो महाराज में यमुना के किनारे जैसे ही पहुंची
तो भीतर महाराज में घुसवे काजे के मेन गेट रहे। सुबह मेन गेट पे दो गोपियां पहरेदारी लगाई आती। सो अब कह सकते हैं ना चेकिंग लगाई आती कि देखे भीतर कोई पुरुष तो नहीं जा रहा। अब लड़कियों ने पार्वती को आता बहु देखो, एक लड़की बोली बहना पार्वती आए रही, दूसरी बोली आए रही सो आए रही, लेकिन संग में जाती लंबी बहुरिया किनकी ले आई रही। अब बोली पास में आई तब पूछे। अब पार्वती ने जल्दी जल्दी में भीतर घुसवे को प्रयास करो, सो लड़कियों ने रोको। बोले पार्वती ने रुक जाओ, हम तुम तक कुछ पूछो चाहती। पार्वती रुकी। अब भोले बाबा 2 कदम पीछे पड़ी है। बोले अब पर ये चक्कर में कंगे सुना हो, इन्हें पता तो नहीं चली कि घूंघट के पीछे घोटाला है। अब क्या हुआ क्या भोले बाबा बे 2 कदम पीछे बढ़ी है। पार्वती ने लड़कियों से कही बताओ का पूछो चाहती। तो लड़कियां बोली जब बताओ के तुम कैलाश पर्वत पे अकेली रहती हो, तुम्हें 2 लड़का है, 2 में तो एक नो के ब्याह नहीं भाई, जाती लंबी चौड़ी बहुरिया किनकी ले आई। जब बहू किनकी है पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम जब बहू किनकी है। बोले हम कहा जाने किनकी है, संगे आई तुम आए तो तुम बताओ जब बहू किनकी। पार्वती बोली तुम जानो चाह रहे हो ना जब बहू किनकी। बोले हाँ बता ना जब बहू है किनकी। तो पार्वती बोली जब बहू और कहो की थोड़ी है, जब बहू हम तुम्हें बताएं किनकी है सुनाओ। पार्वती समझाए